पार्लियामेंट, जिसे संसद के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सदस्यता प्राप्त करने के बाद उसकी सदस्यता के समापन की क्या-क्या विधियां हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन उपाध्याय और आप देख रहे हैं नितिन आईक्यू प्रोग्राम। दोस्तों, आज बात करते हैं कि संसद में कोई भी व्यक्ति जब संसद का सदस्य बनता है तो उसकी सदस्यता किस प्रकार से रद्द होती है। इसके कई पहलू हैं, हम एक एक पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले, यदि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस प्रकार उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित होकर आया है स्वतः त्यागपत्र दे दे, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तीसरा, यदि उसके निर्वाचन प्रणाली को ही अवैधानिक या असंवैधानिक ठहरा दिया जाए, उस स्थिति में भी उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चौथा, अगर लोकसभा के 2 सीटों पर कोई एक ही व्यक्ति सदस्य चुनकर संसद में आ जाता है तो उसे अमूमन 14 दिन के भीतर किसी एक सीट पर त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें अथवा उसके दोनों निर्वाचित सदस्यता प्रणाली समाप्त हो जाएंगी। अगला पॉइंट है, अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा में अथवा विधानमंडल में सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसे 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट पर त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला कंडीशन है, यदि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य एक साथ बन जाता है तो उस स्थिति में उसे 10 दिन के भीतर किसी एक सीट पर त्यागपत्र देना पड़ेगा, अन्यथा उसकी एक सीट की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला कंडीशन है, जब कोई भी व्यक्ति लगातार संसद के चल रहे कार्यों में 60 दिनों तक भाग नहीं लेता है, तब उस स्थिति में संसद के दोनों सदनों के सभापति अथवा अध्यक्ष उस सीट को खाली करार कर सकते हैं। अगला है, अगर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 102 में निहित प्रावधानों के अनुसार उस योग्य नहीं होता है तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगला टर्म है, यदि कोई भी व्यक्ति दल बदल कानूनों के प्रावधानों में आ जाता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।